आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि टाइप्स हैं हमारे पास किस चीज़ की, रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है। रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है हमारे पास किस चीज़ की, न्यू इंडिविजुअल्स की। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास कोई भी लाइफ, ठीक है जी, लिविंग थिंग्स की, वो हमारे पास इंसान हो सकते हैं, हैवान हो सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल क्या होंगे, सेम स्पीशी के होंगे। ठीक है जी, मतलब ये है कि जब भी रिप्रोडक्शन होगी तो सेम स्पीशीज के दरमियान होगी। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज स्पीशीज। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि एक ह्यूमन और ह्यूमंस की आपस में रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जो हमारे पास फॉक्स होती हैं, फॉक्स और जो है फॉक्स और फॉक्स की जो स्पीशीज हैं उनके दरमियान रिप्रोडक्शन होगी। डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान जो है रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्या होती है, हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। ठीक है जी, नस्ल आ जाती है हमारे पास किस चीज़ की, एक स्पीशी की। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज। अब जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की या रिप्रोडक्शन की, तो हमें पता है कि ये एक फेनोमेना है, ये एक प्रोसेस है किन के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, कि वो किस तरह अपने नस्ल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, कि वो किस तरह अपने उस नस्ल को बढ़ाएंगे, किस तरह वो अपने नस्ल में वैरायटी ला सकते हैं। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि ये फंडामेंटल है, बेसिक है। ठीक है जी, बुनियादी इकाई है किस चीज़ की, जिंदगी की। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज द फंडामेंटल। ठीक है जी, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारे पास क्या है, बुनियादी खसूसियत है किस चीज़ की, जिंदा जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी। ठीक है जी, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी ही तरह की स्पीशीज बनाते हैं, जो जिससे उनकी जो नस्ल होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन का फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। ठीक है जी, क्या चीज़ मुंतकिल हो जाती है, जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे पास, ये क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, डीएनए जो है हमारे पास ये क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमारे पास क्या होता है, या डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या हमारे पास आरएनए होता है जो किस चीज़ से बनता है, हिस्टोन प्रोटीन से बनता है हमारे पास। ठीक है जी, इसके अलावा जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में, जो कि नई हमारे पास जनरेशन आती है, नई नस्ल आती है, उसमें ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब आप जैसे कि आपको पता है कि इंसान जो होते हैं जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल उन्हीं की तरह होते हैं। क्यों, कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसके अलावा जैसे कि हमें पता है, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन ना करे, तो जैसे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस इंडिविजुअल की डेथ के बाद जो है उसकी वो नस्ल ख़त्म हो जाती है। क्यों, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी जो नस्ल है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इंडिविजुअल की जो डेथ है उसकी वजह जो है हमारे पास, वो डिजीज़ हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से वो जो है डाई मर सकता है। इसके अलावा जो है हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन होती है। कंपटीशन का मतलब ये है कि जैसे कि डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फिटेस्ट होगा जो हर एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। अब कंपटीशन जो है इसका मतलब ये है कि मुकाबला होगा, वो खुराक में भी हो सकता है, जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन ज़रूरियात को हासिल करने के लिए जो है उसमें भी कंपटीशन हो सकती है। इसके अलावा जो है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी किस्म की जेनेटिक डिसऑर्डर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारी वो हमारे पास फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं इसी रिप्रोडक्शन की हमारे पास दो टाइप हैं जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास ये टाइप है किस चीज की, रिप्रोडक्शन की। ठीक है जी, अब रिप्रोडक्शन क्या हमारे पास, पैदावार होती है। ठीक है जी, अब जो है हम ये कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सेल
डिवीजन होती है या हमारे पास, ठीक है हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है, दैट इज सिंपल सेल डिवीजन। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया सिंपल सेल डिवीजन। मतलब ये है कि इसमें हमेशा सिंगल पेरेंट जो है या एक ही पेरेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। पेयर जो है पेरेंट्स का पेयर जो होता है मेल और फीमेल वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये सिंपल सेल डिवीजन है जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट प्रोड्यूस, जो क्या करते हैं प्रोड्यूस कर देते हैं हमारे पास किस चीज को, एग्जैक्ट डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जैक्ट, बिल्कुल उसी की तरह की ही कॉपी होती है हमारे पास। ठीक है जी, उस ऑर्गेनिज्म की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज डुप्लीकेट। ठीक है जी, डुप्लीकेट जो है इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट है उसकी तरह ही जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो पाया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल सेल डिवीजन है। अब इसकी फर्दर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारे पास टाइप हैं, जैसे कि हमारे पास है बाइनरी फिजन। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि जब एक सिंगल सेल जो है वो क्या हो जाए, एक दो में डिवाइड हो जाए, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। फ्रेगमेंटेशन जो है ये भी इसकी टाइप है, जब एक सिंगल सेल जो है वो डिफरेंट या मल्टीपल जो है वो हम उसको, जैसे हम कहते हैं ना किसी मुख्तलिफ हिस्सों में हम उसे तकसीम कर देते हैं। ठीक है जी, फ्रेगमेंट्स में कर देते हैं, एक एक सेल के हम हिस्से बना लेते हैं वो, और उसका जो हर एक हिस्सा है उससे एक नया इंडिविजुअल बनता है, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और एक है हमारे पास बडिंग, जिसमें हम कहते हैं कि स्मॉल आउट ग्रोथ ही निकल आती है। ठीक है जी, अब इन सब के बारे में हम इंशाल्लाह अगली की जो हमारी वीडियोस होंगी, अगली जो वीडियोस होंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बाइनरी फिजन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है और बडिंग क्या है। अब हम रिप्रोडक्शन की दूसरी टाइप पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास जो होती है इसमें हमारे पास दोनों जो होते हैं मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास है जॉइनिंग, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, मिलना जॉइनिंग है, या हम कहते हैं कि फ्यूजन है। ठीक है जी, किस चीज का हमारे पास, फ्यूजन ऑफ मेल। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि इसमें मेल और फीमेल दोनों जो हैं पेरेंट्स वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मेल एंड फीमेल की जॉइनिंग जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इस मेल और फीमेल की कौन सी चीज है जो हमारे पास ज्वाइनिंग करती है, उन्हें हम कहते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है, जो कि हमारे पास गेमीट्स होते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज गेमीट्स, सेक्स सेल्स हमारे पास क्या है, गेमीट्स हैं। ठीक है, अब यही गेमीट्स जो हैं हमारे पास, इन केस ऑफ मेल जो हमारे पास ये गेमीट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स। हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमारे पास स्पर्म्स होते हैं। और फीमेल के केस में हमारे पास ओवा होता है, या हम उसे एग भी कहते हैं। ठीक है जी, ओवा क्या होता है, हमारे पास एग होता है। अब ये स्पर्म क्या करता है, इस ओवा को फर्टिलाइज कर देता है, जो कि एक नई जिंदगी को तख्लीक दी जाती है। तो उसे हम कहते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आज हमने पढ़ा जी रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास ये क्या है, ये एक प्रोसेस है एक इंडिविजुअल के लिए, और इसके अलावा जो है नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जो है मुंतकिल की जाती है जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा इसकी दो टाइप पढ़ी हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास सिंगल पेरेंट जो होता है वो मौजूद होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल और फीमेल दोनों पेरेंट जो हैं वो मौजूद होते हैं।